बढ़ते हैं फटाफट खबरों की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी ने 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएम केयर्स के तहत स्थापित 35 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट एम्स ऋषिकेश से देश को समर्पित। पीएम नरेंद्र मोदी ने 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएम केयर्स के तहत स्थापित 35 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट एम्स ऋषिकेश से देश को समर्पित किया। पीएम ने कहा कि आज के दिन 20 साल पहले मुझे जनता की सेवा करने का एक नया दायित्व मिला था। लोगों के बीच रहकर लोगों की सेवा करने की मेरी यात्रा तो कई दशक पहले से चल रही थी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, यह हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है कि कोरोना वैक्सीन की 93 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। पीएम मोदी ने साथ ही कहा, बहुत जल्द हम 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएंगे। भारत के कोविन प्लेटफॉर्म का निर्माण करके पूरी दुनिया को राह दिखाई है। पीएम ने कहा, आज सरकार इस बात का इंतजार नहीं करती कि नागरिक उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आएंगे तब कोई कदम उठाएंगे। वाराणसी के संपूर्णानंद स्टेडियम में आयोजित नेशनल टी20 दिव्यांग टूर्नामेंट के समापन अवसर पर सीएम योगी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पीएम के रूप में मोदी जी ने देश को विकास को रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से यह पहली बार है कि पैरा ओलंपिक में 54 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें 18 ने मेडल जीता। गोरखपुर में मनीष गुप्ता से जुड़ी वीडियो वायरल हुई सामने और मनीष गुप्ता को ले जाते पुलिसकर्मियों की वीडियो वायरल। मनीष गुप्ता को घायल अवस्था में ले जा रही पुलिस तत्कालीन थाना प्रभारी जगत नारायण सिंह वीडियो में आ रहे नजर। लखीमपुर हिंसा का नया वीडियो आया सामने। एक जीप किसानों को कुचलती हुई आ रही नजर। वीडियो में किसानों को तेजी से कुचलकर निकल गई। लखीमपुर हत्याकांड को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट। अखिलेश यादव ने बोला, योगी सरकार पर हमला। कहा, साक्ष्यों के बीजेपी को कुछ नजर नहीं आ रहा। प्रियंका गांधी समेत आधा दर्जन से ज्यादा कांग्रेस नेता जाएंगे बहराइच। मृतकों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। कल लखीमपुर में पीड़ित किसानों के परिवार वालों से की थी मुलाकात। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके नवजोत सिंह सिद्धू के भी आज लखीमपुर पहुंचने की खबर है। राज्य सरकार ने भारी दबाव के बाद बुधवार को भी सभी दलों के 5-5 लोगों को पीड़ित परिवारों से मिलने की अनुमति दी है। प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी मामले में न्यायिक आयोग गठित कर दिया है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव मामले की जांच करेंगे। लखीमपुर खीरी कांड मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। फिलहाल मामले को शुक्रवार तक के लिए टाल दिया गया है। सीएम योगी ने ऊर्जा राज्य मंत्री से नहीं लिया मेमोंटो और शॉल। मंत्री रमाशंकर पटेल को सीएम योगी ने वापस लौटाया शॉल। तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। बाराबंकी में सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां देवा इलाके में बाबुरी गांव के पास एक टूरिस्ट बस और ट्रक की आमने सामने से टक्कर हो गई। बाराबंकी हादसे में 9 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 27 घायल हैं। इनमें कई गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए सहायता राशि दी जाने की घोषणा की है। बाराबंकी हादसा पर 9 की मौत पर पीएम मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख की मदद भी की है। आगरा में एसएन मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी और मेडिसिन विभाग में 2 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन हुआ। विधायक योगेंद्र उपाध्याय और डीएम प्रभु नारायण सिंह ने फीता काटकर प्लांट का उद्घाटन किया।
गाजियाबाद में जिला महिला अस्पताल में गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री ने जिले के एक 10वें ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है। बिजनौर में किया गया ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ। उत्तर प्रदेश परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने किया फीता काटकर शुभारंभ। आज लगातार दूसरे दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आज डीजल के दाम में 35 से 38 पैसे तो वही पेट्रोल के दाम में 26 से 30 पैसे बढ़े हैं। वाराणसी में आयोजित T20 टूर्नामेंट का समापन हुआ। इस दौरान समापन समारोह में पहुंचे कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि ओलंपिक में भी देश के दिव्यांग खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया है। मुरादाबाद में सचिन पायलट और प्रमोद कृष्णम किए गए रिहा। प्रमोद कृष्णम ने कहा, लखीमपुर नहीं जाने दे रहा है प्रशासन। आज से शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो गया। देश भर में माता के मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। पीएम मोदी ने दी नवरात्रि की बधाई। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यह त्योहार सभी के जीवन में सुख समृद्धि लाए। शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है। मान्यता है कि नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माना जाता है कि मां शैलपुत्री महान उत्साह वाली देवी और भय का नाश करने वाली है। इनकी आराधना से यश, कीर्ति, धन और विद्या की प्राप्ति होती है और इनकी पूजा मात्र मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। आज के दिन श्रद्धालु हाथों में नारियल लेकर मां के जयकारे लगाते हुए मां के दर्शन करते हैं। अमेठी में शारदीय नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। शक्तिपीठ मां कालिकन धाम में लगी श्रद्धालुओं की भीड़। प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सशस्त्र सीमा बल ने आगामी 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में एक साइकिल रैली निकाली जा रही है। साइकिल रैली पश्चिम बंगाल के जयगांव से 17 सितंबर को शुरू हुई थी। यह साइकिल रैली गुजरात के केवड़िया 31 अक्टूबर को पहुंचेगी। सशस्त्र सीमा बल के सीमांत कार्यालय लखनऊ से आज साइकिल रैली अपने अगले गंतव्य स्थान कानपुर के लिए रवाना हुई। सीमांत कार्यालय पर आयोजित एक कार्यक्रम में कीर्ति चक्र और सेवा मेडल रिटायर्ड मेजर AK सिंह ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल यात्रा में कुल 20 प्रतिभागी शामिल हैं। यात्रा कुल 2347 किलोमीटर की है। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रिटायर्ड मेजर AK सिंह ने कहा कि इंसान के अंदर अगर जज्बा हो तो कुछ भी हासिल कर सकता है। ग्रेटर नोएडा में झाड़ लगाते बच्चों का वीडियो हुआ वायरल। जूनियर हाई स्कूल के बच्चे लगा रहे हैं झाड़ू। शिक्षक लगवा रहे बच्चों से झाड़ू। सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वीडियो वायरल। जालौर में 25 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में पिस्तौल से सिर पर गोली लगने से उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच पड़ताल करने में लगी है। देश के प्रधानमंत्री का सपना है रैपिड रेल, जिसका नाम दिल्ली से मेरठ के बीच चल रहा है। आरोपियों ने रैपिड रेल प्रोजेक्ट साइट से लाखों रुपए का लोहे का सामान भी चोरी किया था। चोरी के सामान में लोहे के पाइप और जालियां शामिल हैं, जो यह कबाड़ियों को बेच दिया करते थे। नोएडा नाबालिग लड़की ने सौतेले पिता और पिता के 2 दोस्तों पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। लखनऊ में धोखाधड़ी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। ट्रकों के इंजन और चेसिस नंबर बदला करते थे और फिर धांधली किया करते थे। गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा वेस्ट के 40 सोसाइटी में रहने वाले पूर्वांचल के निवासी गण प्रवासी एकता मंच के बैनर तले एक सामूहिक मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। समारोह में शामिल लोगों ने सर्वसम्मति से इस पूर्वांचल संगठन को और मजबूत बनाने पर बल दिया। कानपुर के रेलवे क्रॉसिंग बंद करने वाले कैबिन में अजगर घुसने से हड़कंप मच गया। लोगों को जैसी जानकारी मिली,
और कैबिन में अजर घुसने से हड़कंप मचा हुआ है। लगातार चारों तरफ लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं, उनकी मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं।